माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे आरपीवी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बाद की पहचान बनाने का फार्मूला और उसका ट्रांसलेशन बनाने का ट्रांसलेट टू इंग्लिश करने का नियम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को कैसे पहचानेंगे, उसके क्या रूल्स हैं, उस रूल्स को जानेंगे। तो इसमें बताया गया है इन द सेंटेंस, किसी भी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, etc आर एडेड विथ द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। कहता है किसी भी वाक्य के मेन वर्ब के अंत में, किसी भी वाक्य के मेन वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रही हूँ आदि लगा रहे तो लेकिन लगा रहे लेकिन बट द टाइम इज नॉट गिवन आर कॉल्ड द सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो लेकिन समय दिया न रहे, कहता है कि जिस वाक्य के मेन वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हो, रहे हो आदि लगा रहे लेकिन समय दिया न रहे तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य पहचानेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो जानेंगे तो अब एग्जाम्पल से हम कैसे समझेंगे। वह जा रहा है, तो इसमें मेन वर्ब खोजना पड़ेगा कि मेन वर्ब कौन है, जाना। अब जाना के अंत में रहा है लगा हुआ है तो रहा है से समझेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसमें दिया हुआ था पहचाने के नियम में कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रही हूँ आदि लगा गया तो उसमें से एक आ गया रहा है, तो रहा है आ गया तो इस वाक्य को हम समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जब पहचान लेंगे तो इसको बनाएंगे ही इज गोइंग, तुम खा रहे हो, इसमें खाना मेन वर्ब हो गया, इसके अंत में रहे हो लगा हुआ है तो ये भी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है, तो इसका बन गया यू आर ईटिंग। उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ, इस वाक्य में पढ़ना मेन वर्ब हो गया, उसके अंत में लगा हुआ है रहा हूँ तो ये भी हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। तो इसका कैसे बनाएंगे, आई एम रीडिंग etc, ये हो गया एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब उसके वाक्य को कैसे बनाएंगे, बनाने का क्या फॉर्मूला है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके जानेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, एस प्लस इज एम आर प्लस FB1 प्लस इंग प्लस ओ प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। अब इस पर फॉर्मूला लिखाया हुआ है। अब इसमें जानेंगे कि एस क्या है, इज एम आर कहाँ कहाँ लगता है, FB1 क्या है, इंग क्या है, इंग कहाँ कहाँ लगता है, ओ क्या है, OW क्या है और फुल स्टॉप तो लास्ट में देना ही है। अब डिटेल जानेंगे कि एस क्या है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो वेयर मीन्स होता है जहाँ एस क्या है, सब्जेक्ट, एस क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट आर यूज्ड। FB1 ये हो गया, मतलब सेंटेंस में कोई भी वर्ब, कोई भी सब्जेक्ट किस पर्सन का है, किस नंबर का है, पहले जानना पड़ेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और वह किस पर्सन का है और किस नंबर का है, उसके अनुसार ही इज एम आर का उपयोग करेंगे। उसके बाद है FB1 क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, FB मतलब होता है मेन वर्ब, 1 मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद इंग तो मेन वर्ब के अंत में लगाया जाता है। इज एडेड इन द फिनाइट वर्ब के अंत में लगाया जाता है।
ओ क्या है ऑब्जेक्ट, और डब्ल्यू क्या है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का फर्स्ट लेटर ओ है और डब्ल्यू है, अदर का ओ है, डब्ल्यू वर्ड्स का डब्ल्यू है, तो इसलिए हो गया ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स। और फुल स्टॉप तो देना ही है, बिंदु को या पॉइंट को हम इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं, मतलब इसको पॉइंट भी कहते हैं, बिंदु भी कहते हैं, और इसको फुल स्टॉप, इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप ही कहते हैं। पॉइंट तो कहेंगे मैथ होते हैं। यूज ऑफ, अब जानेंगे कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ इज का प्रयोग होता है, कहाँ एम का होता है, कहाँ आर का होता है। अब जानेंगे इज एम आर का प्रयोग। तो ओनली आई केवल आई रहेगा तो एम लगाएंगे, मैंने केवल आई के साथ एम लगाते हैं। केवल आई के साथ एम लगाते हैं। वी यू दे प्लुरल्स के साथ आप लाते हैं, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, कोई प्लुरल्स रहेगा तो आप लगाएंगे। उसके बाद एंड कहाँ, एंड इज कहाँ लाएंगे, एम तो लग गया, आर लग गया, बच गया इज। अब इज कहाँ लाएंगे, तो ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, कोई नाम रहेगा, सिंगुलर से रहेगा तो इज लाएंगे। मतलब किसी का नाम रहेगा, किस वो सिंगुलर, कैट, मैट, डैग, डॉग, टीचर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब रहेगा तो इज लाएंगे। ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, कोई नाम रहेगा, किसी का नाम रहेगा, कोई सिंगुलर कोई सिंगुलर, कैट, मैट, वैट, बैट, मैन, वुमेन, ये सब रहेगा तो इज लाएंगे। अब जब जान गए कि इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, तो अब ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेट टू इंग्लिश कैसे करेंगे, इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश कैसे करेंगे, अब उसके फार्मूला से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है, मैं गेंद खेल रहा हूँ। अब ये तो वाक्य हो गया, सबसे पहले वाक्य को पहचानेंगे। कोई भी किसी भी टेंस का वाक्य हो, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, तो उस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, पहचानने के नियम से। तो उसमें कहता है, पहचानने के नियम में कहता है किसी भी मेन वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो आदि लगा रहे। तो अब इस बात में खोजेंगे कि मेन वर्ब कौन है। मेन वर्ब खेल से खेलना है। अब खेलना के अंत में रहा हूँ लगा हुआ है, तो रहा हूँ जब हो गया तो पहचान लेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब पहचान लिए तो फार्मूला से कैसे बनाएंगे, तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसका नाम है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एस कौन है, एस खोजेंगे। एस सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, डूअर इज ए सब्जेक्ट। मतलब इसमें खेलने वाला काम कौन कर रहा है, तो मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, उसका हो गया आई। उसके बाद कर रहा है इज एम आर। अब जानेंगे कि इज एम आर तो दिया हुआ है, अब कहाँ पर इज लाएंगे, कहाँ एम लाएंगे, कहाँ आप लाएंगे, बताया गया ऊपर में। अब उसमें खोजना पड़ेगा कि आई कहाँ है, तो आई के साथ एम। तो बता दिया गया है कि केवल आई रहेगा तो एम देंगे, आँख मूंद के कोई भी सोचना नहीं है, केवल आई रहेगा, जैसे ही आई देखेंगे वैसे ही एम लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है एफ बी वन कौन है, खेलना। तो खेलना का मीनिंग क्या होता है, प्ले, प्ले दे दीजिए। उसके बाद कह रहा है, यही हो गया एफ बी वन। अब उसके बाद कह रहा है इंग लगाने के लिए, तो प्ले में इंग लगा देंगे तो बन गया प्लेइंग। उसके बाद कह रहा है ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, तो क्या खेल रहा है, तो गेंद। तो क्या कहने के, क्या या कहाँ का से प्रश्न पूछने के बाद जो आंसर मिलता है वही कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया गेंद। अब गेंद काउंटेबल नाउन है, इसीलिए उसके पहले ए या एन लगाते हैं। तो गेंद का मीनिंग होता है बॉल, तो बॉल के पहले ए लगा दिए तो बन गया मैं गेंद खेल रहा हूँ, क्या बन गया, आई एम प्लेइंग अ बॉल। अब उसी तरह से सेकंड का एग्जाम्पल, वे लोग दौड़ रहे हैं। अब इसको भी कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले खोजेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है, दौड़ना, दौड़ से दौड़ना। अब दौड़ना के अंत में क्या लगा हुआ है, रहे हैं। जब रहा, रही है, रहे हैं, राहूँ आदि लगा रहे तो समझ लेंगे कि तो रहे हैं इसमें आ गया, तो यह वाक्य हो गया
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जब पहचान लिए तो फार्मूला से कैसे बनाएंगे, तो पहचानना है, फार्मूला देखना है, बनाना है। फार्मूला के अनुसार चलेंगे। पहले एस, तो एस हो गया, वे लोग का हो गया, दे हो गया। उसके बाद कह रहा है इज एम आर। अब दे खोजेंगे, दे कहाँ पर है, दे यहाँ है, तो दे के साथ क्या लगेगा, आर, तो आर लगा दिए। उसके बाद एफ भी वन कौन है, दौड़ना के लिए मीनिंग क्या होता है, रन, तो रन दे दिए, लिख दिए। अब उसके बाद कह रहा है इंग, ध्यान देना पड़ेगा, कुछ नियम हैं वर्ब के साथ। तो जिस वर्ब के अंत में अंतिम अक्षर, जिस वर्ब का अंतिम अक्षर के पहले कोई वोवेल आता है, ए ई आई ओ यू में से कोई भी आता है, तो आई एन जी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। जैसे रन, तो रन एक वर्ब है और उसका अंतिम अक्षर एन है, आई एन के पहले यू एक वोवेल आया है, तो जब आई एन जी लगाएंगे तो लास्ट लेटर मतलब एन जो है ये डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसीलिए आई एन जी लगाने के समय इसको हम डबल लिख देंगे। तो ये हो गया RUNNING, रन लिख दिए। और उसमें कह रहा है कि एन लास्ट लेटर के पहले जब भी वोवेल आता है तो अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। अंतिम अक्षर एन आया है तो एन को डबल बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे तो डबल हो जाएगा। तो 2 बार लिख दिए तो बन गया रनिंग, तो बन गया वे लोग दौड़ रहे हैं, कब बन गया, दे आर रनिंग। और लास्ट में प्लस ओ नहीं है इसमें, वही वाक्य में न ओ है न OW है, तो ओ खोजेंगे, ओ खोजेंगे, वो कुछ नहीं है, OW कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो अंत में फुल स्टॉप देंगे, तो बन गया दे आर रनिंग। लेकिन फुल स्टॉप देना नहीं भूलना है। और जब समझ में आएगा, समझते जा रहे हैं वो, समझ में आ जाएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। उसके बाद थर्ड में है सीता पत्र लिख रही है। अब फिर इसको पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो मेन वर्ब खोजेंगे। तो मेन वर्ब कौन है, लिखना, लिख से लिखना, तो लिखना हो गया मेन वर्ब। अब इसके अंत में रही है लगा हुआ है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रही हो, ओ रही है आ गया, तो रही है आ गया, तो समझ लेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब पहचान लिए तो सीधे फार्मूला बजाएंगे। पहचानने के बाद सीधे डायरेक्ट हम कहाँ रखेंगे दिमाग, तो फार्मूला पर। तो फार्मूला क्या है, एस कौन है, सीता। सीता का मीनिंग क्या होता है, सीता लिख दिए, उसके बाद कह रहा है इज एम आर। ओ सीता नेम है, नेम कहाँ आएगा, तो नेम अच्छा नेम आ गया, तो नेम के साथ ई लगता है, तो ई लगा दिए। उसके बाद एफ भी वन कौन है, लिखना का मीनिंग क्या होता है, राइट, आ गया। कुछ नियम बताए थे कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके अंतिम अक्षर में अंतिम लेटर यदि ई हो, कुछ वर्ब ऐसे हों जिसके अंतिम अक्षर ई हो, अब ING लगाना हो तो अंतिम अक्षर को हटा दिया जाता है। मतलब यदि ई लगा हुआ रहेगा तो ई को हटा देंगे। राइट में ई आ गया, अब ING लगाएंगे तो ई को हटा देंगे, तभी लगाएंगे ING। तो इस तरह से राइट क्या होता है, राइट का मीनिंग क्या होता है, राइट का स्पेलिंग क्या होता है, WRITE। जब ING लाएंगे तो नियम कहता है जब राइट किसी भी वर्ब के अंत में जब ई आ जाए तो ING लाने के समय ई को हटा देते हैं या जा देते हैं, और तब ING लगा देते हैं। तब क्या बन गया, राइटिंग। क्या बन गया, राइटिंग। हमेशा रखना है कि कभी नहीं भूलना है, गलती मत कीजिएगा कि ई लगा हुआ है ING लगा दिए, नहीं, वहाँ पर सोचना पड़ेगा कि नियम जानना पड़ेगा कि ING लगाने समय यदि ई आ जाए लास्ट वर्ब के अंत में तो ई को हटा ही देंगे, तब ING लगाएंगे। इसलिए इसको अब यही राइटिंग को यहाँ लिख देंगे, तो राइटिंग हो गया। इसके बाद ए लेटर, ये मतलब अब खोजेंगे, राइटिंग हो गया, ING लग गया। अब ओ कौन है, पत्र का क्या होता है मीनिंग, लेटर। तो लेटर
काउंटेबल नाउन है, गिन सकते, इसको गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल का नाउन के पहले ए या एन आते हैं, तो यहाँ ए लग गया तो बन गया सीता पतली कहे का क्या बन गया, सीता इज राइटिंग ए लेटर। अंत में फुल स्टॉप देंगे, लास्ट में क्या देंगे, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप देना नहीं भूलना है। फोर में क्या है, हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, तो इसमें मेन वर्ब कौन है, खाना, खा से खाना, खाना के अंत में क्या लगा हुआ है, रहे हैं, और रहे हैं आ गया तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो जब पहचान लिए तो तुरंत फार्मूला ले जाएंगे, फार्मूला पर दिमाग रखेंगे। हम लोग एस कहता है, एस कौन है, हम लोग का होता है वी लिख दिए। उसके बाद कह रहा है ई जाए मार, ओ वी कहाँ पर है, वी कहाँ पर, वी आ गया तो वी के साथ क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, आर लगा दिए। उसके बाद कह रहा है भी बन कौन है, खाना, खाना का मीनिंग क्या होता है, इट लिख दिए। उसके बाद कह रहा है ING, तो इसमें तो कुछ नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ, ये नहीं आया है, इसलिए या अंतिम अक्षर, लेकिन अंतिम अक्षर के पहले कोई डबल भोवल हो तो नहीं लगता है। यहाँ भी डबल भोवल आ गया, लेकिन डबल है, इसलिए डबल नहीं होगा, इसमें डबल वाला नियम लागू नहीं होगा। तो इट में सीधे ING लगा देंगे। उसके बाद ओ खोजेंगे, ओ नहीं है, ओ डब्ल्यू भी नहीं है, तब ओ डब्ल्यू नहीं है, ओ नहीं है, ओ डब्ल्यू नहीं है, तो लास्ट में प्लस स्टॉप, क्या बन गया, हम लोग खा रहे हैं का वी आर ईटिंग। इसके बाद 5 एग्जाम्पल है। 5th एग्जाम्पल, 1 हो गया, 2nd हो गया, 3rd हो गया, 4th हो गया। 5th का एग्जाम्पल क्या है, लड़के उछल रहे हैं, लड़के उछल रहे हैं, तो इसमें मेन वर्ब कौन है, उछलना, उछल से उछलना हो गया। उछलना के अंत में क्या लगा हुआ है, रहे लगा हुआ है। जब रहे लगा हुआ है तो समझ नहीं है कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब पहचान लिए तो दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। तो एस, पहले एस कौन है, लड़के क्या होता है, बॉयज के बाद इजा मार, तब बॉयज मतलब ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर, तो आर लगा दिए। उसके बाद एफ भी वन कौन है, उछलना क्या होता है, जंप होता है, उछलना का जंप होता है, जंप लिख दिए। उसके बाद कह रहा है ING लगाने के लिए, तो इसमें तो डायरेक्ट हम ING लगाने के, क्योंकि उसमें कोई भी न ई है ना अंतिम अक्षर के पहले कोई वोवेल है, ये भी नहीं है, तो सीधे ING इसमें लगा देंगे। उसके बाद ओ नहीं है इस वाक्य में, ओ डब्ल्यू इस वाक्य में नहीं है, तो लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। इस तरह से ETC। तो अब हम जान गए कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को पहचानेंगे, और पहचान कर केवल फार्मूला से, केवल स्ट्रक्चर से के सहारे हम कितना आसान से, कितना सरल तरीका से, बहुत आसान तरीका से हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना सकते हैं। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को हम केवल फार्मूला के आधार पर हम बहुत सरल तरीका से, इजी वे में हम इसको ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।